आपको पता है नेचर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें हर पर इंस्पायर करते हैं। आप जब भी होपलेस हो जाओ या आप गिव अप करने लगो या लो साउंड हो जाओ तो नेचर के पास जाइए, देखिए वो आपको कितने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। इन्हीं मैसेजों के साथ आज मैं यहाँ हूँ। एक और दो मैसेज के थ्रू मैं कन्वे करना चाहूँगी कि लाइफ जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। लाइफ बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, बट यस फिर भी हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आपने देखा होगा हर गेम के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं, हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं और जैसे ही गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो इट्स नॉट गारंटी कि एवरी टाइम वी शुड एक्सेस विन, हमें सफलता ही मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। उसका लॉजिक ये होता है, ऐसा नहीं कि हमने अच्छा नहीं खेला, खराब खेला, माइट बी पॉसिबल जो हमारे सामने थे वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज लेके आए। तो यहाँ पे लॉजिक क्या था, हम तो मेंटली प्रिपेयर थे, हमने हार्ड वर्क भी किया, जितनी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको भी फाइंड आउट किया, जितने पॉसिबल सोल्यूशन थे उसको फाइंड आउट किया। अगेन वी आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस, तो क्या होपलेस हो जाए, गिव अप कर दे? नहीं। कभी कदार लाइफ आपके बियॉन्ड होती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप चीज़ों को सोचते ज़रूर है कि वो आपके कंट्रोल में है, आप ऐसा कर लोगे तो शायद ये मिल जाएगा, बट अगर वो नहीं होता तो हमें आइडियल नहीं बैठना, गिव अप नहीं करना, फिर से हमें भागते रहना है। जैसे आपने देखा होगा नदी ऊपर से गिरती है पर्वतों से, पूरी तरह बिखर जाती है और वो फिर भी चलती रहती है। वो ऐसे फ्लो में भागती रहती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। पत्थर आता है, रास्ते चेंज कर लेती है, बहुत पहाड़ आती है, उसके ऊपर से या उसके बगल से चली जाती हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमारे इंस्पिरेशनल सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि जब भी आप लो साउंड करें तो नेचर की चीज़ों को देखिए। सबसे अच्छी स्टोरी होती है जिराफ की लाइफ स्टोरी। जिराफ के बच्चे का जब बर्थ होता है तो जो मदर होती है वो उसको कभी भी प्यार नहीं करती और अपने पास नहीं लाती। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो उसको किक मारती है। सरप्राइज ना, किक मारती है। न्यूबॉर्न बेबी को कौन किक मारता होगा, मदर को तो बच्चे प्यार करते हैं, बट जिराफ अपने बच्चे को किक मारती है। ये समझाने की कोशिश करती है कि बर्थ हो जाना ही सफिशिएंट नहीं है। जिराफ का बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझता, सेकंड टाइम जाता अपनी माँ के पास, फिर वो किक मारती है तो उसको ये लगता है ज़रूर अब मुझे कुछ करना चाहिए, अदरवाइज़ किक मिलती रहेगी। तो वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है इस होप से कि अब तो शायद माँ मुझे प्यार करेगी, पर अगेन उसको किक मिलती है। नाउ अगेन ही कंफ्यूज्ड कि अब तो मैं खड़ा भी हो गया हूँ फिर भी मुझे किक मिल रही है। फिर वो सोचता है एक बार और ट्राई करता हूँ, फिर वो मदर के पास जाता है, अगेन उसको किक मिलती है। नाउ ही थॉट, उसको समझ में आता है सिर्फ खड़ा होना लाइफ में काफ़ी नहीं है, अब मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जैसे वो माँ के पास जाता है, वो किक मारने के लिए आगे आती है, वो रन करना स्टार्ट कर देता। वो एक बड़ा सा एरिया रन करके जब अपनी माँ के पास आता है तो माँ उसको बहुत प्यार करती है, सेम एज जैसे एक मदर अपने बच्चे को करती है। वो सारा लाड उस पर निकाल देती है। क्यों? क्योंकि अब वो समझ चुकी होती कि बच्चा बर्थ लेके नहीं, स्टैंड लेके नहीं, अब उसको भागना भी आगे है। मीन्स उसको अब प्रॉब्लम को फेस करना आ गया है, उसके सलूशन निकालने आ गए, उसको ये पता चल गया कब कौन सी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है। क्योंकि मदर को ये पता है ये जंगल बहुत सारे जानवरों से घिरी हुई है, जैसे हमारी लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी है। हर टाइम मैं इसके साथ नहीं होंगी जो उसको सलूशंस दूँ या प्रोटेक्ट करूँ, तो इसको अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना है, कभी लड़ के, कभी भाग के, कभी फेस करके, जैसी पॉसिबिलिटी होगी उस हिसाब से। बट हर प्रॉब्लम का कोई एक सलूशन नहीं हो सकता। ऐसी ही हमारी लाइफ है, प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं बट हम कभी कदार उनको डील बहुत नॉर्मल वे से करते हैं। तो प्रॉब्लम है तो सलूशन भी तो डिफरेंस होंगी, लाइफ है तो लाइफ स्टाइल भी लोगों के डिफरेंस होंगे। यहाँ जिराफ के थ्रू सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एक मदर बाय आफ्टर बर्थ लेने के बाद से ही बच्चे को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं कि लाइफ में सिर्फ जन्म ले लेना ही बहुत नहीं है,
खड़े हो लेना भी बहुत नहीं है, कॉन्टिन्यूस मूव करना भी बहुत ज़रूरी है। गिव अप होके, होपलेस होके अगर बैठ जाओगे तो सक्सेस और अचीवमेंट आपको कभी नहीं मिलेगी। सक्सेस और अचीवमेंट तभी मिलेगी जब आप बराबर उसके लिए करते रहेंगे। हम हमेशा कहते हैं हार्डवर्क बहुत किया था बट नहीं मिला, क्यों होता क्या है, हम हार्डवर्क रियल में बहुत करते हैं, कभी कदर हम जस्ट डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं और जस्ट गिव अप कर देते हैं। जब तक कि लाइफ की एंडिंग नहीं होती, जब तक कि लाइफ का लास्ट पार्ट नहीं आता, हम गिव अप कैसे कर सकते हैं? क्या पता वो लास्ट मोमेंट ही हमारी हैप्पीनेस को लेके आ रहा, क्या पता वो लास्ट मोमेंट ही हमें सक्सेस देने के लिए आ रहा हो। हम वो लास्ट मोमेंट तक का वेट नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें उतना पेशेंस नहीं होता। हम पेशेंस, जैसे कहते हैं ना, बैम्बो का पेड़, उसकी रूटें बहुत अंदर तक ही होती हैं, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता और हम सोचते हैं कि उस पर काम करना इतना अच्छा नहीं, वो 5-6 ईयर बाद वो डेवलप होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ है, जैसे ही हमने वर्क किया वैसे ही सक्सेस मिल जाए ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आप ये जान लीजिए कि लाइफ आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है, आपकी रूट को और ज़्यादा स्ट्रांग बना के चल रही है। वो आपको बता रही है कि आने वाले टाइम में आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा। आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे, इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके होंगे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर हो चुके होंगे कि अब आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। हर प्रॉब्लम का सलूशन, हर अचीवमेंट के साथ आप सामने खड़े होंगे। तो इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।